हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी नेगोशिएशन स्किल के बारे में। हर स्टूडेंट और एम्प्लॉय की लाइफ में वो फेज आता ही आता है जब उसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और हम यहाँ पे फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे फंस जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दे सकते हो, और आपको सैलरी नेगोशिएशन स्किल जब आपका राउंड हो रहा होता है सैलरी नेगोशिएशन का, उस समय आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आंसर देना है, क्या क्या चीज़ें माइंड में आपको रखना है जिसके थ्रू आप सैलरी नेगोशिएशन स्किल अच्छी कर पा रहे होंगे, सैलरी नेगोशिएशन आपकी जॉब के लिए अच्छा कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है सैलरी नेगोशिएशन के लिए वो है डू योर रिसर्च। जब भी आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंपनी में इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो आपसे एचआर बहुत बार स्टार्टिंग में ही पूछ लेते कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो आपको उस समय क्या करना है, उस समय आपको लीड कोड पे जाना है, अलग अलग जगह पे कंपनी के जो आप प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको सैलरी देखना है कि वो प्रोफाइल की हमें सैलरी कितनी मिल रही है, और उसके हिसाब से आपको एक नंबर प्रेजेंट करना होता है। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो कि डिले करो, नंबर बताओ नहीं और बोलो कि एज पर मार्केट स्टैंडर्ड आई एम ओके, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एचआर नहीं मानते हैं, तो उस समय आपको नंबर देना होता है। तो अनरियलिस्टिक नंबर नहीं देना है हमें, पहले ही हमें चेक कर लेना है कि ये कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है प्रोफाइल के लिए और कितना ये देती है, उसके हिसाब से आपको वो नंबर पेश करना है या बताना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो योर वर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा। जब भी आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कंपनी पूरी नहीं कर पा रही है तो वो इंटरव्यू देने से भी मतलब नहीं है। तो आपकी वर्थ आपको पता होना चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका इंटरव्यूज़ निकल जाएंगे, आपको एचआर राउंड में बोला जाएगा कि मैं तो भाई इतने ही पैकेज दे पाऊँगा। उस समय आपको पता होना चाहिए कि मुझे रिजेक्ट करना है ऑफ़र को। आपको अपनी वर्थ पता होना चाहिए कि भाई इतने कम में मैं ज्वाइन नहीं हो सकता, तो मुझे उस समय बिना कुछ सोचे समझे रिजेक्ट करना भी आना चाहिए ऑफर को, ठीक है। तीसरा है कंसीडर द फुल कंपनसेशन पैकेज। बहुत बार कंपनीज ऐसा करती है कि सीटीसी आपको बता देगी कि यार हम इतना दे रहे हैं, बट आपका बेस कम होगा, आपकी चीज़ें वेरिएबल में डाल देंगे, वो लोग स्टॉक में डाल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कंपनी में कितने टाइम तक रुकने वाला हूँ, या कंपनी ये कैसी कंपनी है, इसमें मैं कितने टाइम तक रुकने वाला हूँ, या मेरी कैरियर गोल्स क्या है, मैं क्या एक ही कंपनी में काम करना चाहता हूँ या अलग अलग कंपनी में जाके काम करना चाहता हूँ। उसके हिसाब से आपको सीटीसी मैनेज करवाना है। अगर कंपनी ऐसा बोलती है कि स्टॉक में हम आपको ज़्यादा दे देंगे, और अगर बेस में हम आपको कम दे रहे हैं, तो आपको नेगोशिएट करना है कि बेस में मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मुझे पर मंथ अच्छा लगता है यार कि सैलरी अकाउंट में आए, और स्टॉक तो 4 साल में मिलते हैं तो मुझे उतना वर्थ इट लगता नहीं है। बट ये यूज़ केस डिपेंड करता है पीपल टू पीपल। जिसको एक कंपनी में रहना होता है उसके लिए ओके है, बट ऐसा आपको नहीं पता होता है स्टार्टिंग में कि कंपनी का कल्चर क्या है, कैसी है मुझे टीम मिलेगी, कैसा वर्क इन्वायरमेंट रहेगा। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि बेस पैकेज ज़्यादा अच्छा होता है, स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। फोर्थ पॉइंट है डिलेइंग सैलरी नेगोशिएशन डिस्कशन। तो स्टार्टिंग में ही एचआर बहुत बार पूछना चाहते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितना डिजिट एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे। तो स्टार्टिंग में मैं चाहूँगा जब तक एचआर फोर्स नहीं करता है तो आप ना बताओ, और आप पहले ही नेट पे देख लो वो कंपनी की सैलरी वो क्या प्रोवाइड करते हैं, और तो आपको पता चल जाए कि यार जो मेरी करंट सैलरी है उससे तो काफ़ी अच्छा ये लोग पे करते हैं, तो टेंशन नहीं है। तो मैं राउंड दे सकता हूँ इंटरव्यू के बाद में, हम डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है स्टार्टिंग में अगर आपने नंबर दे दिया तो वो बोलेंगे कि आपने तो स्टार्टिंग में ये नंबर बोला था हमें, और ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कंपनी आपको ज़्यादा देना चाहती है और आपने नंबर दे दिया लेस। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि डिले करना है आपको सैलरी डिस्कशन अगर स्टार्टिंग में कोई पूछता है तो। अगर फिर भी फोर्सफुली पूछ रहा है कि नंबर बता दो, तो फिर तो बताना ही पड़ेगा। उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हो कि वो कंपनी पे कितना करती है वो प्रोफाइल पे, और हाई नंबर दे सकते हो, बट वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनरियलिस्टिक हो जाए, ओके। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। 5वां पॉइंट आता है लेट द एम्प्लॉयर मेक द फर्स्ट मूव। मतलब एम्प्लॉयर पहले अपना कंपनसेशन लेके आए, उसके बाद आप बताओ कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है।
ठीक है। तो आप ऐसा करो कि जब एचआर आपसे पूछता है तो आप बोलो कि बेस्ट इन इंडस्ट्री, आई एम ओके विथ इट। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी अपना नंबर लेके आएगी एक, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये नंबर मेरे लिए ज़्यादा है या कम है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने कुछ केस में ऐसा भी देखा है कि लोगों को लगता है लोग कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बट कंपनी ज़्यादा ला देती है। तो ऐसा भी देखा गया और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि कंपनी कम लाती है, उसके बाद आपको नेगोशिएट करना होता है। बट ये सिचुएशन अच्छी होती है कि कंपनी पहले अपना नंबर लेके आए, उसके बाद आप बताओ कि मुझे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ये बढ़ा दो, ठीक है। और अगर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा होता है आपके साथ कि कंपनीज आपका पैकेज बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं करना चाहती है आपका पैकेज और एक फ़िक्स अमाउंट वो देना चाहती है, वो लेके आ गए एक नंबर और वो मान नहीं रहे, तो उसमें क्या करोगे आप कि नॉन जो चीज़ें होती है, जैसे बेस पैकेज हो गया वो आपका मेन चीज़ हो गई, वैसे अदर थिंग्स भी होती है, तो आप उसमें बढ़वा सकते हो, शायद उसमें वो लोग मान जाए। आप वेरिएबल प्ले आपका बढ़ा सकते हो, स्टॉक्स आपके बढ़ा सकते हो। ये है सबसे वर्स्ट केस, जब कंपनी मेन सैलरी बढ़ाने के लिए रेडी ना हो, तो आप जो अदर चीज़ें होती है उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करवा सकते हो आप, तो थोड़ा आपका सीटीसी बेटर लगेगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो है बी प्रिपेयर्ड। जब भी आपका नेगोशिएशन राउंड होने वाला है तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि नेगोशिएशन राउंड से ही आपकी पूरी साल भर की सैलरी फिक्स होती है। आप ये मत सोचिए कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं ज़्यादा ही खुश हो गया और नेगोशिएशन में मैं कुछ पढ़ के नहीं गया या कैसे बोलना है या नंबर में लेके नहीं गया, कंपनी के बारे में देखा नहीं कि कंपनी कितना पे करती है। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है गलती से भी, हमें बिल्कुल सीरियस रहना है नेगोशिएशन राउंड में और उनको बताना है कि यार मेरी ये यूनिक स्किल्स है, मैं ये ज़्यादा डिमांड करता हूँ या मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपसे, और उन्हें बताना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशंस है। ओके, तो बहुत बार ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत तो वो कंसिडर करेंगे आपकी भी चीज़ें। ऐसा कभी नहीं होता है एचआर राउंड में कि जो वो लेके आए वही डन हो जाए और आपको रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपने ज़्यादा मांग लिया ये वो। देखो, एचआर राउंड सिंपल सा जो होता है सैलरी नेगोशिएशन का, वो इसलिए होता है कि आपकी भी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए और एक म्यूचुअल बॉन्ड होता है दोनों के बीच कि एक म्यूचुअल जगह पे हम आए और दोनों एग्री हो और फिर वो कंपनसेशन रेडी हो, ठीक है। अब उसमें फियर की कोई बात नहीं है। सैलरी नेगोशिएशन बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप ख़राब मत मानो। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि यार हम ज़्यादा मांग लेंगे तो हमारी इमेज क्या होगी, हम क्या हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा। भाई देखो, यहाँ पे पूरी दुनिया पैसे से चल रही है, जो कंपनीज़ है वो भी आप पे खर्चा कर रही है, आपको भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसा जनरेट करना है आपसे, तो दोनों की म्यूचुअल थिंग ही पैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मांग सकते हो अच्छे से तैयारी करके जाओ, अच्छे से मांगो उनसे और रिजेक्ट करने के लिए भी रेडी रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्किल बहुत अच्छी है और मुझे बहुत कम पैकेज मिल रहा है, तो वो ऑफ़र आप रिजेक्ट कर सकते हो, उसमें पीछे नहीं हटना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा तो आप आराम से रिजेक्ट कर पा रहे होंगे। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू के कॉल आए, आपको भाई एचआर ने बोला कि दिस प्रोफाइल के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो, क्या आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो आप पूछोगे कि भाई कितना एक्सपेक्टेशन है यार, तो वो पूछेंगे आपसे, तो आप बता दोगे कि भाई मिनिमम इतना तो मैं लूँगा आने के लिए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 10%, 20% या 40% पे इंक्रीमेंट आप दे दो मेरी करंट सैलरी पे और मैं आ जाऊँ। ये केस जब होता है जब आपका करंट कल्चर ख़राब हो या आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो करंट कंपनी में और आपको स्विच करना हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई अच्छा पैकेज पे ही जाऊँगा मैं क्यों जाऊँगा कम पे, जब मुझे करंट कंपनी में मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है काम करने में, मेरे साथ सब अच्छा है, तो मैं जब जाऊँगा जब मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, उसके हिसाब से आपको कंपनीज चूज़ करना है, उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू देना है, उसके बाद ऑफर्स रिजेक्ट भी करना है अगर पसंद नहीं आते हैं तो, ठीक है। तो होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सैलरी नेगोशिएशन राउंड के लिए और किस तरीके से हम अपनी स्किल इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।